अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम क्यों लाई? निहारिका कहाँ है? वो दादी, उनका एक जरूरी फोन आ गया था। इसे यहाँ रखो। और सुनो, ये कंबल लेके जाओ और इसको हाथों से रगड़ के अच्छे से धो लो। लेके जाओ। रजनी जी? इस हादसे ने ना हमें बहुत बड़ी सीख दी है। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है, न जाने कब खत्म हो जाए। माँ जी, शुभ शुभ बोलिए, भगवान ना करे आपको कुछ हो। रजनी, हर किसी का अंत तय है। हाँ, वो कब, कहाँ, कैसे होगा, ये तो उस नीली छतरी वाले को ही पता है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसे हम अपने जाने से पहले पूरा करना चाहते हैं। अरे, हमारा वो खानदानी हार हमने खुद अपनी बहुओं को अपने हाथों से दिया है। पहले तुम्हें, फिर एकता को, और अब प्रथम की बहू की बारी है। माँ जी, इस वक्त आपके लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। आप पहले ठीक हो जाइए ना, फिर जिसको जो देना है दे दीजिएगा। क्या जल्दी है? जल्दी है रजनी। हम वो हार आज ही अपनी पोत बहू को देंगे। डॉक्टर ने दादी को स्ट्रेस लेने से मना किया, तो प्लीज वो जो कहे, जैसा कहे, हम सबको वो सब करना होगा। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। कल पहली बार हमें इस बात का एहसास हुआ कि वाकई में जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है। इसलिए बेटा, हम अपने जिंदा रहते अपनी जिम्मेदारी को निभा देना चाहते हैं। ये हार सिर्फ हार ही नहीं है, बल्कि बरसों से चली आ रही हमारे खानदान की परंपरा है, एक रीत है। हमारी दादी सास ने हमें 2 ऐसे हाथ दिए, जिसमें से एक हमने अपनी बड़ी पोत बहू एकता को दिया था, और अब दूसरा हम अपनी छोटी पोत बहू को देना चाहते हैं। लगता है दादी ने हमें माफ कर दिया। मेरी माँ भी ना सच में सठिया गई, उल्टे सीधे काम मुझसे करवाती है और दौलत बहुओं पे लुटा रही है। माँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त आपकी सेहत आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आप प्लीज चलिए, आराम करिए। नहीं बेटा, बाद की बात अक्सर अफसोस में बदल जाती है। और फिर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। नहीं, हम समय रहते अपनी जिम्मेदारी निभा देना चाहते। ठीक है बहू, आओ बेटा, तुम भी आकर के हार देख लो और हमें बताओ कि तुम्हें ये पसंद आया या नहीं। एक दादी तो थी जो मेरा साथ देती थी, लेकिन शायद उन्हें सच्चाई पता चल गई है, तभी तो वो मेरे सामने राधिया को हार दे रही है। आओ। अपना हाथ दूर रखो, ये हमारा खानदानी हार है। प्रथम बेटा, तू खुद अपने हाथों से बहू को यह हार पहना दे। दादी, मुझसे ये सब नहीं होता। आप एक काम कीजिए ना, आप दे दीजिए हार उसे, वो खुद लगा लेगी। अरे, पत्नी को हार पहनाने में झिझक कैसी? और फिर तू खुद अपने हाथों से पहनाएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा।
प्रथम, माँ जी जो कह रही है करो ना। प्रथम बेटा, चलो अब अपनी पत्नी निहारिका को ये हार पहना दो। चल बेटा, हार पहना ना। अरे नहीं, रुको, एक अच्छी सी तस्वीर ले लें हम। अरे फोन कहाँ गया हमारा? हे, फोन दो हमारा जरा। हे, ऐसे आंखें फाड़े क्या देख रही हो? चोरी करने का इरादा है क्या? चलो दूर हटो। सुनो, नौकरानी हो ना, नौकरानी की तरह रहो, समझी? दादी आप ये, अरे तू निहारिका को हार पहना ना। लेकिन दादी, अरे क्यों हिचक रहा है? जल्दी से निहारिका को हार पहना दे, इससे पहले कि कहीं ये नौकरानी नजर न लगा दे उसमें। माँ जी, आप क्या कह रही? कैसे हो सकता है? आराम से। माँ देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए आराम करिए, चलिए। पता नहीं कैसे चक्कर आ गए। प्रथम बेटा, तू जल्दी से हार पहना देना। देख, हम ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी अभी निभा दे। पहना दे बेटा। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? प्रथम, निहारिका को हार पहनाओ। तब कैसी बातें कर? रजनी जी, इस समय माँ की सेहत की ज्यादा जरूरत है। प्रथम, हार पहनाओ निहारिका को। बेटा पहना देना हार। माँ, नजर न लगे। तुम दोनों को साथ में देखकर कितना सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी बरसों की मुराद पूरी हो गई है। अरे निहारिका बेटा, अरे दादी सास का आशीर्वाद नहीं लोगी? जी। अरे प्रथम, तू भी आ बेटा।
सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। भोलेनाथ करें तुम्हारी जोड़ी सदा ऐसे बनी रहे। ये निकल कैसे गया? प्रथम, तुमने अच्छे से लॉक नहीं किया था क्या? निहारिका, ढंग से देखो, कड़ी टूटी है इसकी। लगता है निहारिका की किस्मत में हार है ही नहीं। कुछ नहीं हुआ। यह सब इस नौकरानी की वजह से हुआ है। हार के ऊपर ऐसी नजर गड़ा के बैठी थी कि हार को ही नजर लग गई। निहारिका बेटा, तुम चिंता मत करो, हम इसे सुनार को दे देंगे, तुम बाद में पहन लेना, ठीक है? जी दादी। माँ, माँ चलिए आप आराम करिए आप। हाँ। निहारिका बेटा देखो, मॉडर्न होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन घर की बहू सजी सवरी अच्छी दिखती है। अब इसको देखो, घर की नौकरानी होकर के भी तुमसे ज्यादा अच्छी तरीके से सजी सवरी रहती है। ये देखो क्या बढ़िया बनारसी साड़ी पहनी हुई है, गहने पहनी खड़ी है। ऐसा लगता है कि जैसे घर की नौकरानी नहीं बल्कि महारानी हो। रजनी देखो, नौकरों को इतनी छूट मत दो कि वो अपने को घर का सदस्य समझने लगे। उनको उनकी हैसियत में रखो ताकि वो सिर पे चढ़ने की गलती ना करें। लेकिन माँ जी ये माँ अभी देखिए बहुत हो गया, अब चलिए आराम करिए आप। चलिए अंदर ले चलते हैं। आइए माँ जी। मम्मी जी, ये दादी को हो क्या गया है? पता नहीं, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। माँ, मैं एक बार डॉक्टर को कॉल करके पूछता हूँ। देखिए ओंकार जी, रिपोर्ट तो नॉर्मल थी, लेकिन उनके सर पर जो अंदरूनी चोट लगी है उसका इतना गहरा असर हुआ उनके दिमाग पर कि वो मन की इच्छाओं को सच समझने लगी हैं। क्या प्रथम जी और निहारिका जी के बीच कोई रिश्ता था, या उनकी कोई शादी की बात हुई थी जिसको लेकर वो बहुत खुश थी? जी हाँ। और क्या राध्या जी ने कोई ऐसा घर का काम किया था जिसकी वजह से वो इन्हें नौकरानी समझने लगी? जी वो हमने घर का एक इवेंट संभाला था, इसलिए वो मन की इच्छाओं और हकीकत में उलझकर ऐसा बर्ताव कर रही है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी दादी की याददाश्त चली गई है और इसी वजह से वो राधा को भूल गई है। नहीं प्रथम, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि अपनी याददाश्त भूल गई हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें याद है। अगर मैं इसे आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो तुम यूँ समझो कि उनकी ब्रेन की कुछ वेन्स यानी दिमाग की कुछ नसें आपस में उलझ गई हैं। क्या मेरी माँ सठिया गई है? मेरी माँ मेरी शादी से पहले ही सठिया गई। अब मेरा क्या होगा? मेरी शादी कौन कराएगा? उर्मी, अंदर जाओ। ओह गॉड, प्लीज अब इस बुढ़िया को ना ऐसे ही रखना। एंड थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब,
इसका कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट कुछ तो होगा। ब्रेन के मामले में कोई भी जल्दबाजी करना या फिर जोर जबरदस्ती करना बहुत ही खतरनाक और घातक साबित हो सकता है। अगर हम उन्हें ज़रा सा भी स्ट्रेस देने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि उनकी हालत और बिगड़ जाए। मैं तो बोलूँगा कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, क्योंकि अगर उन्हें ज़रा सा भी स्ट्रेस दिया गया तो हो सकता है कि वो अपनी याददाश्त पूरी तरह खो बैठे और अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे। मतलब मेरी माँ पागल हो जाएगी? उन्हें पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा? उन्हें वो शौक लगेगा? नहीं, हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मेरी शादी क्यों नहीं करा दी है? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरी शादी कैसे होगी? ओमकार जी, मुझे निकलना होगा, मेरा एक और इम्पोर्टेंट केस है। आप लोग बस प्रे कीजिए कि वो दवाइयों से रिकवर कर जाए और उनकी याददाश्त वापस आ जाए। थैंक यू। ये रिपोर्ट्स है। उनको ना मुझे टाइम पे दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। ओमकार जी, राध्या इस घर की बहू है, माँ जी कैसे उसे नौकर समझ सकती है? आपको कुछ करना होगा। आपको क्या लगता है रजनी जी कि मैं माँ को जाकर सब सच सच बता दूं और उन्हें पागल कर दूं? ये रिपोर्ट देखिए रजनी जी, माँ के दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है रजनी जी। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हम उनकी चोट को अनदेखा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम उनकी रिपोर्ट किसी और डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। आपको क्या लगता है वो डॉक्टर नौसिखिया है? कानपुर का सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट है वो रजनी जी। और मैं किसी भी रिश्ते के सच झूठ के लिए एक इंसान को अपनी माँ की जान को खतरे में नहीं डाल सकता रजनी जी। जैसा हो रहा है वैसा चलने दीजिए। रजनी भाभी, ओमकार भैया बिल्कुल ठीक है। किसी एक इंसान की वजह से हम अपनी माँ की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। अरे वो कोई एक इंसान नहीं है, इस घर की बहू है। बेटा तुम ही बताओ, क्या ये जो हो रहा है सही हो रहा है? पापा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना ही होगा। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, सारी बातों को भूलकर माँ को सच सच बता दो। और फिर उसके बाद अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? पापा क्या कर रहे हैं आप? इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तुम लोग तैयार रहना। नहीं पापा जी, ऐसा नहीं होगा। और हम आप सबके आगे भी हाथ जोड़ते हैं, प्लीज आप लोग हमारी फिक्र मत कीजिए। दादी ने हमारी जान बचाकर हमें एक नई जिंदगी दी, इसलिए आज के बाद हम दादी पर कोई आँच नहीं आने देंगे। हम उनकी पूरी दिल से सेवा करेंगे, फिर चाहे वो बहू के रूप में हो या नौकरानी के रूप, लेकिन इस हार की नौबत हम कभी नहीं आने देंगे। ये क्या पंचायत लगा रखी है? क्या हो रहा है? आप बाहर क्यों आ गई? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा, आप क्या कर रही हैं? अरे छोड़ो हमें, बिस्तर पे पड़े पड़े एकदम बीमार जैसा लगता है। हम ठीक महसूस कर रहे थे इसलिए आ गए। हैं नौकरानी, यहाँ
घर के मामलों में बड़ा आंख कान लगा के बैठने की आदत है ना। खोलो इसे। दादी ये क्या है? तुम्हारी असली पहचान, यूनिफॉर्म। बन ठन कर घूमने का बड़ा शौक चढ़ा है। पक्का पक्का तुम उस रजनी के आगे बेचारी बन के खड़ी होगी और रजनी ने दया की मूर्ति बन के तुम्हें नई नई साड़ियां दे दी होंगी। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, समझी? निकालो निकालो ये सात सिंगार और ये साधारण कपड़े पहन के नौकरानी की तरह रहो। जो हैसियत है वैसे ही रहो, कोई हमारी बराबरी करने की जरूरत नहीं है। हे निहारिका, यहाँ जी। ये लो, ये तुम्हारे लिए। अरे घर की नई दुल्हन हो, थोड़ा सच संवर के रहो, अच्छी लगोगी। अब जाओ, दोनों लोग जाके कपड़े बदलो, चलो।